I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW. पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों के मास्टरमाइंड कुलभूषण यादव के केस की आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। भारतीय वकील हरीश साल्वे का कुलभूषण की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तानी वकील खाबर कुरैशी कल दलाइल देंगे। बरतानवी फॉरेंसिक इदारे ने कुलभूषण के इंडियन पासपोर्ट को असली करार दे दिया। भारतीय मुश्किलात में इजाफा, केस की समाअत 4 दिन जारी रहेगी। कमांडर यादव के पासपोर्ट के बारे में कि उसके पास हुसैन मुबारक पटेल का ऑथेंटिक पासपोर्ट कहाँ से आया, उस पर उसने 17 दफ़ा ट्रैवल कैसे किया, वो यहाँ पर क्या कर रहा था, इसकी कोई डिटेल वो नहीं दे सके। इसके अलावा उसकी सर्विंग कमांडर अगर वो नहीं है तो कब रिटायर हुआ, उसकी कोई पेंशन बुक की कॉपी, उसकी कोई बैंक स्टेटमेंट्स की डिटेल, कोई चीज़ उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय वकीला ने केस के मेरिट पर बात नहीं की, कौंसलर रसाई ना देने का शिकवा करते रहे। भारत बताए कुलभूषण के पास मुबारक हुसैन पटेल के नाम का पासपोर्ट कैसे आया, कुलभूषण ने एक ही पासपोर्ट पर कैसे 17 मरतबा सफर किया, भारतीय नेवी का कमांडर पाकिस्तान में क्या करने आया था। पाकिस्तान का पुलवामा वाक़े के बाद भारतीय अज़ाइम से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय जुनूनियत पर अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखेंगे। अगर भारत ने कोई गलत हरकत की तो पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक रखता है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जिंदगी मजीद अजीरन बना दी। पुलवामा में नाम नहाज सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजीद 3 अफराद को शहीद कर दिया। एहतजाज करने वाले शहरियों पर भी गोलियां बरसा दी, कई अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत हवास खो बैठा। पाकिस्तानी फनकारों के बॉलीवुड में चमकने पर पाबंदी आयद कर दी। किसी पाकिस्तानी फनकार को काम नहीं देंगे और इंडिया ने वर्कर्स एसोसिएशन का ऐलान। सऊदी वली-ए-अहद का दौरे पाकिस्तान रहा कामयाब। 22 घंटे के क़याम में वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ के साथ अहम बैठकें लगाईं। आगाज से इख्तिताम तक इमरान खान और शाह सलमान साथ साथ रहे। गाड़ी का स्टीयरिंग भी कप्तान के हाथ में ही रहा। मोहम्मद बिन सलमान को आला तरीन सिविल एजाज निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। In 2030, Pakistan will be next to really 2 huge economies. One, China will be the largest economy in 2030. Pakistan definitely will be benefit from these neighbors if there is great leadership to put Pakistan in the right position. सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को कप्तान की क़यादत और विजन पर यकीन। कहा इमरान खान की अजीम क़यादत पाकिस्तान को दुरुस्त समत में ले जा रही है। 2030 में पाकिस्तान एशिया की बड़ी मुआशी ताकत होगा। Especially want to thank you for the 2100 prisoners, Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that you will, the prisoners will be freed. पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के हुक्म पर शुक्रगुजार हैं। आप पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझें। वली-ए-अहद की तरफ से खुद को पाकिस्तान का सफीर कहना एहसास है। अभी तो इब्तिदा है, ताल्लुकात बहुत आगे तक जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार तशक्कुर। 20 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी खुशहाली लाएगी। RLNG प्लांट्स में 4 अरब डॉलर, तवानाई शोबे में 2 अरब डॉलर और पेट्रोकेमिकल मंसूबों में 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। 7 MOUs पर साइन, 10 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स कायम। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने दौरे की तफसीलात बयान कर दी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया बड़ा ऐलान। सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की आई जान में जान। 2000 से जायद पाकिस्तानी कैदियों को जल्द रिहाई मिलेगी। पाकिस्तानी क़यादत ज़रा नवाजी पर वली-ए-अहद के शुक्रगुजार। इस काम का आगाज हमने किया था और वो अब करीब आया है, वफामत की यादाश्त तक पहुंचा है। अल्लाह करे कि वो मुआहिदों की सूरत में भी अगला स्टेप हो और फिर उसके ऊपर अमल दरामद हो।
साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का कहना है, जिस काम का आगाज हमने किया था वो मुफाहमत की याददाश्त तक पहुँच गया। पाक सऊदिया दोस्ती में मुआशी ज़ाविये की शमूलियत ही नवाज शरीफ का विजन है। खुशी है हुकूमत ने इस पर अमल किया। ये तरीका नहीं है जिस तरह एक इंस्टीट्यूशनली जो होती है शराकतदारी जो फोरम्स में नेशनल असेंबली के लोग, तो ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है कि आप इस तरह एक जारहाना हॉस्टाइल रवैया रख रहे हैं। सऊदी वली-ए-अहद अपोजिशन से मिलना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने शाइया में ना बुलाकर जारहाना रवैया अख्तियार किया। हुकूमत समझती है कि अपोजिशन पार्लियामान का हिस्सा ही नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरवी रहमान की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इसको लीड करें, उनकी बात सुनी जाएगी। थिंक टैंक्स में भी एड्रेस करें, जाके एडिटोरियल बोर्ड्स में भी मिले, पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी मिले। वक्त आ गया है कि वजीर आजम गल्फ से बाहर निकले और मगरबी दुनिया के दौरे करें। इमरान खान एक सेलिब्रिटी हैं, उन्हें अपना किरदार निभाना चाहिए। खुर्शीद कसूरी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नैब को विफाकी इदारों के एहतिसाब तक महदूद किया जाए। ताउन करने वाले अफसरान को दौरान तहकीकात गिरफ्तार न किया जाए। वजीर आजम एहतिसाबी इदारों में इस्लाहात करें। खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान ने वजीर आजम को खत लिख दिया। कराची में सरीना मोबाइल मार्केट के करीब गाड़ी पर फायरिंग। PSP के रहनुमा अब्दुल हबीब जाबहक मकतूल ने PS 122 से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। लाहौर के इलाके समनाबाद में सौतेली मां का बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद। लोहे के रॉड से 10 साला बच्ची के जिस्म को दागा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खातून और शौहर को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इकबाल। हेडलाइंस आपने देखी, कुछ खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की केस की समाअत आलमी अदालत इंसाफ में शुरू हो गई। पाकिस्तान की जानिब से वकला आज जजेस के रूबरू दलाइल देंगे। भारतीय वकील हरीश सॉल्वे आलमी अदालत में पेश हुए, लेकिन उन्होंने कुलभूषण की बेगुनाही का कोई सबूत पेश नहीं किया। अलबत्ता उनका सारा जोर इस बात पर रहा कि भारत को कुलभूषण तक कौंसलर रसाई नहीं दी गई। केस की समाअत 4 रोज तक जारी रहेगी। पाकिस्तान ने पुलवामा वाक़े के बाद भारतीय जुनूनियत और अज़ाइम पर तशवीश से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने का फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखेंगे और अगर भारत ने कोई भी गलत हरकत की तो पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक रखता है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत बौखलाहट से अपनी कमज़ोरी जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान के हाथ साफ है, घबराने की ज़रूरत नहीं। और हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब करने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अहम कौमी और रीजनल इशूज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल और भारतीय रवैये पर भी तबादला ख्याल होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब करने पर गौर किया जा रहा है। और अभी आपको अहम खबर दें, कराची में सरीना मोबाइल मार्केट के करीब गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिससे गाड़ी में सवार PSP के रहनुमा अब्दुल हबीब जाबाहक हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, इस पूरे वाक़े पर पुलिस का क्या कहना है, कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल शाइस्ता इकबाल, जैसे कि तकरीबन 9 बजे के करीब जो है वो ये वाक़या पेश आया था। सरीना मोबाइल मॉल के करीब 50 साला हबीबुल्लाह के नाम से शनाख्त हुई थी जिस शख्स की। उसको नामालूम मोटरसाइकिलों ने निशाना बनाया था, जिसमें मौके पर ही जो है वो जान की बाजी हार गया था। हबीबुल्लाह जो है उसके बारे में जैसे जैसे तहकीकात की पेशरफ्त हुई तो पता चला 122 PS से 2018 के इलेक्शन में जो है PSP के जो है टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़े थे, जो कि ये हार गए थे। खिलजी बरादरी के जो है वो सरबराह भी हैं। 122 का जो हल्का लगता है वो सुरजानी टाउन का इलाका है, वेस्ट के इलाके में ये हल्का लगता है। जो कि तहकीकात अब तक हुई हैं इनकी वारदात के हवाले से, उसमें ये पता चल सका है 9mm और 30 बोर का असला जो है इस वारदात में इस्तेमाल किया गया है। 11 फायर हुए हैं। फॉरेंसिक के लिए तमाम पोल को भेज दिया गया है। और दूसरा वाकया
लियाकताबाद झंडा चौक पे पेश आया था, जहाँ पे घरेलू झगड़े के दौरान असले का आजादाना इस्तेमाल हुआ है। वाकई में खवातीन समेत 3 शुक्रिया एहसन हमें अपडेट करने के लिए। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आज के साथ रहिए।